हेलो दोस्तों, मैं राकेश रोशन। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द RCI में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं वाउचर्स के बारे में। वाउचर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स और इन्वेंट्री वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स में ये मुख्य 10 वाउचर्स आते हैं और ये उसके शॉर्टकट्स हैं, और इन्वेंट्री वाउचर्स में ये आपके 8 वाउचर्स आते हैं, ये उसके शॉर्टकट्स हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये उसके शॉर्टकट्स और नाम एक साथ आपको दिख रहे हैं, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं और इसे नोट डाउन कर लीजिएगा अपने डायरी में। चलिए, आज के वीडियो में जानने वाले हैं अकाउंटिंग वाउचर्स के काउंटा वाउचर्स के बारे में। तो चलिए, काउंटा वाउचर्स जो होते हैं वो F4 से इसको एक्टिव किए जाते हैं, और इसमें जो है 3 टाइप के रिकॉर्ड को रखा जाता है। पहला जो है वो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। जब भी बैंक में कैश को डिपॉजिट करेंगे तो काउंटा वाउचर्स को चूज करेंगे। दूसरा है जो कंडीशन है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। यदि हम बैंक से कैश को निकाल रहे होंगे तो भी हम लोग काउंटा वाउचर्स में उसका यूज करेंगे। थर्ड जो है कैश ट्रांसफ़र बैंक टू बैंक। यदि एक बैंक से दूसरे बैंक में कैश को ट्रांसफ़र करेंगे तो भी काउंटा वाउचर्स को चूज करेंगे। इसका जो रूल है वो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में जाने थे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, तो ये पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल कह रहा था कि डेबिट द रिसीवर यानी पाने वाले को डेबिट, और क्रेडिट द गिवर यानी देने वाले को क्रेडिट। आप इसे एरो के माध्यम से भी समझ रहे होंगे। चलिए, अब जानते हैं कि कैश डिपॉजिट इनटू बैंक यदि हो तो हम किसे डेबिट रखेंगे, किसे क्रेडिट रखेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे इस इमेज के माध्यम से कि जो हमारा कैश है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, यानी कि कैश जो है हमारा बैंक में डिपॉजिट हो रहा है। तो कोई एक ऐसा पक्ष है जो आ रहा है और कोई ऐसा पक्ष है जो जा रहा है, या फिर सिर्फ उसका नाम ही यूज होगा। तो इस कंडीशन में आप देख पा रहे होंगे कि जब कैश है बैंक में डिपॉजिट होंगे तो जाहिर सी बात है कि कैश हमारे पास से जा रहे हैं, यानी हमारे पास से कम हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में कैश को कहाँ रखा जाएगा? क्रेडिट। और हमारे पास बदले में क्या आ रहे हैं? तो बैंक आ रहे हैं। तो जिस भी बैंक में हमें इसको जमा करेंगे उस बैंक का नाम रिकॉर्ड किए जाएंगे। जो भी बैंक होंगे उसका नाम डाल देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट जो है कंडीशन वो है क्या? कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। यदि हम बैंक से पैसे को निकालने के लिए जाएंगे तो उस कंडीशन में पैसे जो है वो हमारे पास आएंगे, तो उसको कैश वाले को हमको डेबिट रखना है, और जिस बैंक से निकालेंगे उस बैंक का नाम को क्रेडिट रखना है। थर्ड जो कंडीशन है वह कैश ट्रांसफ़र बैंक टू बैंक। यदि हम किसी एक बैंक से दूसरे बैंक को ट्रांसफ़र करेंगे कैश को, तो कोई एक बैंक होगा जो पाएगा और कोई एक बैंक होगा जो देने वाला होगा। तो जो बैंक पा रहा होगा उसको डेबिट रखेंगे, और जो बैंक दे रहा होगा उसको हम लोग क्रेडिट रखेंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको जानते हैं कि कैसे किसको रखेंगे, कौन से भाग में रखेंगे। तो ये हमारा कुछ जर्नल एंट्रीज का एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल दिखाई दे रहा होगा आपको, ₹10,000 डिपॉजिट इनटू ICICI बैंक, यानी ICICI बैंक में वो 10,000 रुपये जमा करने गए हैं। तो टैली पे आते हैं। पहले हमको जाना होगा इस अकाउंटिंग वाउचर्स वाले में। अकाउंटिंग वाउचर्स में गए, F4 प्रेस करेंगे। ऐसे हमारा पेमेंट खुला रहता है, F4 प्रेस करेंगे तो काउंटर वाउचर्स आएगा। काउंटर वाउचर्स आने के बाद आपको क्रेडिट साइड में, ये देखिए हम अपना लेजर पहले से ही बना रखे हैं, जो ये जर्नल एंट्री से रिलेट कर रहे थे, इसका लेजर मैंने पहले ही बना रखा है। तो आप भी इसे चाहे बना करके रख सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी एंट्री करके बना सकते हैं। और सी प्रेस करने से तो भी हमको यहाँ लेजर बनाने का ऑप्शन आ जाता है। तो हमारा क्या पहला एंट्री क्या कर रहा है कि 10,000 डिपॉजिट इनटू ICICI बैंक, यानी ICICI बैंक में जब हम डिपॉजिट करेंगे तो कैश में हमारे पास ICICI बैंक ही आएंगे, और क्रेडिट साइड में हमारे होंगे कैश अकाउंट। तो यहाँ हमको देख लेना है कि ऑप्शन पहले डेबिट दिखा रहा है या क्रेडिट। पहले हमको क्रेडिट दिखा रहा है, तो यहाँ पे क्रेडिट वाले ऑप्शन को लिखना है, कैश अकाउंट। कितना? 10,000 से 10,000 डिपॉजिट करें तो 10,000 लिखे। जब भी बैलेंस हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं होगा तो ये नेगेटिव बैलेंस का वार्न हमको दिखाएगा, तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, कहाँ पे जमा कर रहे हैं? ICICI बैंक में। तो क्रेडिट हमारा डेबिट क्या हो गया? ICICI बैंक होगा। यहाँ पे जो भी नोट्स वगैरह होंगे उसको फिल कर देने हैं। ये जो बैंक का टाइप है ये सारा डिटेल्स फिल करने हैं, और यहाँ पे आपको जो नरेशन होगा वो फिल कर देना। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, इसको ऐसे डाल देना है। मैंने एक नरेशन डाल के दिखा दिया है, आप आगे वाले एंट्री में खुद से इसको डाल लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन है उसी से रिलेट करते हैं नरेशन। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा ₹5,000 विड्रॉ फ्रॉम ICICI बैंक, यानी ICICI बैंक हम गए और बदले में 5,000 रुपये निकाल के वहाँ से आ गए लेकर के। तो आ गए तो कैश तो हमारे पास आ रहे हैं,
उस कंडीशन में कैश वाले को डेबिट करने हैं और क्रेडिट वाले में क्या होंगे, ICICI बैंक, क्योंकि वहीं से निकाल के ला रहे हैं। तो यहाँ पे जो डेबिट होंगे, सॉरी पहले क्रेडिट दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्रेडिट क्या थे हमारे, ICICI बैंक। सेलेक्ट कर लेते हैं, 5000 वहाँ से निकाले थे, 5000 लिख लेते हैं, इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कराते हैं और कैश में लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे कैश को सेलेक्ट करके कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कराते हैं। 2 एंट्री रिकॉर्ड हो गए। तीसरा एंट्री जो है हमारा वो कह रहा है कि ओपन अ न्यू बैंक अकाउंट इन इंडसइंड बैंक, यानी इंडसइंड बैंक में एक नए खाते को खुलाने गए और बदले में 4000 रुपये दिए। तो हमको क्या मिला, पासबुक वगैरह मिलेंगे। तो कौन सा पासबुक, इंडसइंड बैंक में खाता खुलाएं तो इंडसइंड बैंक का, तो यहाँ लिखाएगा इंडसइंड बैंक अकाउंट डेबिट, और बदले में हम क्या दे के गए हैं, देने गए थे कैश। तो इंडसइंड बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे हमको देख लेना है कि 2 वाले यानी कि क्रेडिट वाले में क्या हमारा कैश था, कैश डाल देते हैं। 4000 दे करके अकाउंट को खुलवाए हैं तो 4000 लिख लेते हैं। यहाँ पे कौन से अकाउंट में खुलवाए हैं, तो इंडसइंड बैंक में खुलवाए हैं, इंडसइंड रख लेते हैं। जितने भी बैंक होंगे वो सभी बैंक का नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो अंडर होंगे, जो ग्रुप्स होंगे वो सेम होंगे, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होंगे। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 6000 डिपॉजिट इनटू SBI बैंक थ्रू पेटी कैश। पेटी कैश वो कैश होते हैं जो खुदरे होते हैं, 10, 20, 50, 100 ऐसे करके जो होते हैं, वो खुदरे कैश को हम लोग पेटी कैश के नाम से जानते हैं। तो क्या वो खुदरा जो पैसे थे उसको जमा करने गए कहाँ पे, SBI बैंक में, यानी कि मेरे पास बैंक का नाम ही आना है और मेरे पास से जाना है पेटी कैश अकाउंट। तो हम यहाँ पे इसका जो है एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिट में पेटी कैश अकाउंट हमारे पास से जा रहा है, कितना जा रहा था वो देख लेते हैं, 6000 था, हाँ 6000 है, 6000 को यहाँ पे फिल कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग बदले में हमारा SBI बैंक आना था, तो SBI बैंक को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए मेरे बैंक का ग्रुप कहने का मतलब ये था, कंट्रोल इंटर से प्रेस के ये जो आपको दिखाई दे रहे होंगे ये बैंक अकाउंट, कोई भी नाम से हम बैंक का नाम बनाएंगे, यहाँ नाम ही रहेगा और बदले में बैंक अकाउंट ही सिलेक्ट रहेगा, यहाँ किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। जब लोन होंगे तो कंडीशन अलग होंगे। इसको हम लोग कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा लेते हैं और नेक्स्ट जो हमारा एंट्री है उसको देख लेते हैं। 5th नंबर पे जो है वो 6000 ट्रांसफ़र फ्रॉम ICICI बैंक टू SBI बैंक, यानी कि SBI बैंक में पैसे आने हैं और ICICI बैंक ने पैसे को जमा किए हैं, यानी कि जो हमारा क्रेडिट में होंगे वो क्या होंगे, ICICI बैंक कितना ट्रांसफ़र किए थे, इसको ट्रांसफ़र किए हैं 6000, तो यहाँ पे हम लोग 6000 पे ट्रांसफ़र किया गया है। इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट करते हैं। किसके पास आया है, तो SBI बैंक के पास आया है, एक्सेप्ट करा लेते हैं। नेक्स्ट जो एंट्री है उसे देख लेते हैं। ₹2000 विड्रॉ फ्रॉम इंडसइंड बैंक, यानी कि जो इंडसइंड बैंक में हमने जमा कराए थे पैसे 4000 रुपये दे करके अकाउंट जो खुलवाया था, उसमें से 2000 रुपये मैंने निकाल लिया। तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या एंट्री होने की, कैश हमारे पास 2000 आ जाने हैं और क्रेडिट में इंडसइंड बैंक का नाम दर्ज हो जाने हैं। तो पहले ऑप्शन हमको क्रेडिट दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे हमको इंडसइंड ही सिलेक्ट करने होंगे। ₹2000 लिख लेते हैं। इसके बाद एक्सेप्ट करा के हमारे पास कैश मिलने, तो 2000 कैश लिख करके एक्सेप्ट करा लेते हैं। और ये सारा एंट्री हम देखना चाहे तो पेज अप करके बारी बारी से एक एक एंट्री को हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, टोटल एंट्री को आपको एक ही बार देखना हो तो स्केप से बाहर आए और आपको डिस्प्ले में जाने होंगे। डिस्प्ले में जा करके आप डेबुक को देख सकते हैं। इसको डिटेल फॉर्मेट में देखना हो तो अल्ट के साथ F1 प्रेस कीजिए, ये डिटेल फॉर्म में आपको दिख जाएंगे। ये उसका अलग अलग हेडिंग है और ये उसके वाउचर्स नंबर है, ये डेबिट क्रेडिट ये आपको सारे दिखने लगेंगे। दोस्तों इसी प्रकार ही और भी वाउचर्स के एंट्री को रिकॉर्ड किए जाएंगे जो हम लोग आगे के वीडियो में जानेंगे। यदि यह वीडियो आपको समझ आया हो, आपके काम का लगा हो, तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।